तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया, यह न्याय संगत नहीं है। ईपीआईसी नंबर डालने पर नहीं आ रहा है नाम। मैंने बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के दौरान फॉर्म भरा था। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव कैसे लड़ूंगा? चुनाव आयोग पर पक्षपात और साजिश के भी आरोप लगाए। मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड। What does it mean? ईपीआईसी नंबर नहीं बदलता है। कैसे बदला है, क्या बदला है? अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा? ये तो विषय है। यही सब आंकड़े तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग से। तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। पूरी सरकार छोड़िए ना, कहीं आईएएस अधिकारी ट्वीट करके बोल रहे कि उनका नाम कट गया है, तो गरीब का सोचिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि बूथ वाइज आंकड़ा दे, कैटेगरी की मृत्यु हुई है, किस बूथ पे इतने की मृत्यु हुई है, कौन है, उसका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए, सबका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए। तो आज मेरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था ईपीआईसी नंबर को ही तो लेकर के था और डिटेल को लेकर के था कि मृत्यु हुई है तो क्यों, किनकी हुई है, उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, उसकी बूथ संख्या क्या है, कोई अगर दूसरे राज्य में गया है इस वजह से कटा तो उसका डिटेल दे, इसका डबल है, रिपीटेड है, उसका डिटेल दे। तो ये तो बताना ना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। तो बात क्यों रही? इधर तेजस्वी यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। वोटर लिस्ट में 416वें नंबर पर आपका नाम है, यह जवाब चुनाव आयोग की ओर से तेजस्वी यादव को दिया गया। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोप को झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। ध्यान से देख लें, वोटर लिस्ट में अपना नाम है, ये तमाम बातें चुनाव आयोग की ओर से तेजस्वी यादव को कही गई हैं। तो तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया था कि जो एसआईआर के बाद चुनाव आयोग की ओर से पहला ड्राफ्ट जारी किया गया है उसमें उनका नाम ही नहीं है, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होने पर उन्होंने ये कहा था कि मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। इन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि वोटर लिस्ट में 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोप को झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। तो ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। सीधे तौर पर 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम, उनका पता साफ तौर पर नजर आ रहा है। संवाददाता आनंद हमारे साथ दिल्ली से लगातार लाइव जुड़े हुए। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, आरोप यह था कि एसआईआर के बाद जो चुनाव आयोग ने पहला ड्राफ्ट जारी किया है
उस वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। लेकिन इन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया कि तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, तथ्यात्मक रूप से और सीधे तौर पर जो जवाब चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है कि 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है, इससे यह साफ नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव की किरकिरी उनके खुद के आरोपों पर हो गई। बिल्कुल आयुष, आपको समझना होगा जो ये पल है, ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है और अब लगभग 3 महीने के आसपास में ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और एसआईआर वो मुद्दा होगा जो जिस सीधे तौर पर सड़क से संसद तक संग्राम आपको इस मुद्दे पर देखने को मिला है। संसद में लगातार प्रदर्शन हुए, उसके बाद एक बार फिर विपक्ष कहीं ना कहीं एसआईआर को एक मुद्दा के तौर पर सामने जनता के बीच में रख रही है और 65 लाख के लगभग वो नाम है जिनके नाम इस एसआईआर में पहले ड्राफ्ट में कहीं ना कहीं माने जा रहे हैं, जो काटे गए हैं। अभी जो तमाम चीजें सामने निकल कर आई हैं, चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि जो पहला ड्राफ्ट होगा अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो वो उनको त्रुटि को ठीक करने के लिए 1 महीने का समय होगा। 1 तारीख यानी 1 अगस्त वो दिन था जब पहली ड्राफ्ट सीधे तौर पर जनता के बीच में रखा गया था और उसके 1 महीने पूरा यानी 1 अगस्त से 1 सितंबर तक वो तारीख होगी जब आप किसी भी प्रकार की त्रुटि को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं है तो उसमें ऐड करा सकते हैं, अगर कट गया है तो किसी और तरीके से अपने डॉक्यूमेंट देके उसको ऐड करा सकते हैं, माइनस करा सकते हैं या कुछ भी करा सकते हैं। 1 महीने बाद दूसरा ड्राफ्ट आता है जो ज़्यादा वैलिड होता है, तो कहीं ना कहीं त्रुटि को ठीक करने के लिए 1 महीने का समय था। लेकिन उससे पहले ही तेजस्वी यादव जो कि एलओपी है बिहार विधानसभा में और माना जा रहा है कि आरजेडी के बड़े नेता हैं और सीधे तौर पर अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट लगातार कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर आपने देखा कि बिहार विधानसभा में भी जो चर्चाएं थी वो चर्चाओं का आलम कुछ इधर रहा कि सीधे तौर पर कई मर्यादाएं टूटी उस दौरान, जब चर्चा के दौरान। तो कहीं ना कहीं उसको अब आप देखिए एक मुद्दा आगे बढ़ाते हुए सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जनता के बीच में रखने की कोशिश की कि उनका खुद एसआईआर में नाम काटा गया है। लेकिन इसमें चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी और साफ तौर पर बताया है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है। लेकिन अगर आप देखिए तमाम चीज़ें देखें तो कहीं ना कहीं अगर उनका नाम नहीं होता तो उसके बाद भी वो ऐड करा सकते हैं। तो साफ तौर पर जो उन्होंने बोला कि मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, तो वो चुनाव आयोग ने कंफर्म कर दिया है कि आपका नाम है और आप चुनाव लड़ने के साथ जो तमाम अधिकार आपको संविधान ने दिए हैं उसका अमल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा ये तमाम मुद्दे आपको आगे भी देखने को मिलेगा। एसआईआर वो मुद्दा है जो सीधा तौर पर विपक्ष और एनडीए दोनों अपने अनुसार उठा रहा है। विपक्ष कहीं ना कहीं एसआईआर में जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए उसको कहीं ना कहीं वोटों की चोरी करार दे रहा है। मैंने कई तमाम सांसदों से बात की तो उसको साफ तौर पर वोटों की चोरी करार दे रहा है। लेकिन अगर एनडीए की बात किया तो एनडीए इसमें साफ तौर पर यह कह रहा है कि जो उनका नाम काटे गए हैं वो सही हैं। क्या तमाम इंडिया गठबंधन चाहता है रोहिंग्या वोट दे, क्या वो चाहते हैं जो लोग मर गए वो वोट दे? तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और समय इतना कीमती है या कहें समय इतना इस ऐसे मौके पर है तो सीधे तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अनुसार इसको देखते हुए राजनीति आगे कर रहे हैं। जी बिल्कुल आनंद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो तेजस्वी यादव ने जो गंभीर आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाए थे उन आरोपों का जवाब चुनाव आयोग की ओर से दे दिया गया है। आरोप था तेजस्वी यादव का कि जब एसआईआर को लेकर पहला ड्राफ्ट जारी किया गया है तो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने बाकायदा तस्वीर के साथ यह जारी किया है कि 416वें नंबर पर वोटर लिस्ट में उनका नाम है और जो आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए हैं बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से गलत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।